गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर टाइप 6 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए सीधा प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है। दोनों मिलकर के ए किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, कह रहा है कि ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है क्या है? ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है बी से 20% कम है। ठीक है, ए की जो क्षमता है बी से 20% कम है। ठीक है, देखिए 20% कम है। ठीक है, देखिए 20% का जो वैल्यू होता है, 20% का जो मान होता है 1/5। ठीक है, कम है तो नीचे से ऊपर जाकर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4/5। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4/5। यानी ए की जो क्षमता आ गया, ए की जो क्षमता आ गया, क्या आ गया? ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो ए की कम है तो ए को कम वाला 4 आ जाएगा, बी का आ जाएगा 5। ठीक है, ए क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, ए क्या आ गया? क्षमता आ गया। फिर क्या कहा कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों काम करे तो उस काम को वह दोनों मिलकर के 20 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो हमको तो पूछा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा? ए उस काम को कितना दिन में करेगा? ठीक है, ए उस काम को कितना दिन में करेगा और बी अकेले करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा? ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए और बी का क्षमता दिया हुआ निकल गया, तो हमको निकालना है क्या? कुल कार्य, यानी टोटल वर्क निकालना। ठीक है, देखिए टोटल वर्क बराबर जो होता है इफिशियंसी इंटू का टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। ठीक है, इफिशियंसी इंटू का टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। ठीक है, इफिशियंसी इंटू का टाइम बराबर क्या हो जाता है? टोटल वर्क। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन। तो जिसके टाइम दिया हुआ रहेगा उसका इफिशियंसी से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। ए और बी का समय कितना दिया हुआ है? 20 दिन। ठीक है, और ए और बी का क्षमता कितना? ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5, तो 5 4 9, तो कितना आ गया? 9 दूना का 18, यानी 180 यूनिट काम आ गया। ठीक है, टोटल कितना यूनिट काम है? 180 यूनिट काम है। ठीक है, पूछा है कि ए अगर ए अकेले उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा? तो टोटल काम है 180 यूनिट, ए का क्षमता कितना है? 4। 180 में हम 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16 और बच गए तो 20, 5 चौका 20, 45 दिन आ जाएगा। ठीक है, और कहा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा? ठीक है, तो टोटल काम 180 यूनिट है, टोटल काम 180 यूनिट है। ठीक है, बी का क्षमता है 5। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 5 दिया का 15 और 6 बचे का 30। ठीक है, 36 दिन आ जाएगा, यानी एक 45 दिन में करेगा, बी जो है 36 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? हमारा सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। किसी कार्य को दोनों 15 दिनों में समाप्त कर देता है। ए अकेला व बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? ठीक है, कहा कि ए की क्षमता बी से 50% अधिक। देखिए 50% का जो वैल्यू होता है, 50% का मान होता है 1/2। अधिक बोला है तो नीचे से ऊपर जाकर के जुट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2, यानी अधिक का मान हो जाएगा 3/2। 50% अधिक का मान क्या होगा? 3/2। ठीक है, कहा है कि ए की जो क्षमता है बी से 50% अधिक है, तो अधिक वाला ए का हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 3। ए को कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3 और बी का क्या हो जाएगा? 2, यानी ए और बी का यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? क्षमता आ गया। ठीक है, फिर कहा है कि दोनों मिलकर के 15 दिन में कर देता। ठीक है, अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम करे, ए और बी दोनों मिलकर के काम करे तो उस काम को कितना दिन में कर देता है? 15 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल काम, इफिशियंसी इंटू का टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल काम। ठीक है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी किसका? टाइम किसका? ए और बी का। ए और बी उस काम को कितना दिन में करता? 15 दिन में, और ए और बी का क्षमता 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 कितना आ गया? 15 बचेगा 75। टोटल कितना यूनिट काम आ गया? 75 यूनिट काम आ गया। ठीक है, टोटल कितना यूनिट काम आ गया? 75 यूनिट काम आ गया। पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर ए अकेले करे तो टोटल काम कितना है? 75 यूनिट, और ए का क्षमता क्या है? 3, तो 25 दिया का 75। ए अकेला करेगा तो कितना दिन ले लेगा? 25 दिन ले लेगा। ठीक है, अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो टोटल काम कितना है? 75 यूनिट। ठीक है, बी उस काम को कितना दिन में कर, बी का क्षमता क्या? 2,
तो आ जाएगा 3 दूना का 6, 7 दूना का 14 और 5 दूना का 10, ठीक है। 37.5 दिन, ठीक है। 25 और 37.5 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया। देखिए यहाँ पे कहा कि ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की, यहाँ पे जो है 2/3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2/3 है, ठीक है। 2/3 है। तीनों किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कहा है कि ए की क्षमता बी की आधी है, ठीक है। ए की जो क्षमता है, देखिए ए की जो क्षमता है बी की क्या है, आधी है। अगर मान लेते कि बी के 2 है तो ए का 1 है, तो ए की क्षमता बी की आधी हो गई, ठीक है। ए की जो क्षमता बी की आधी होगी, ठीक है। फिर क्या कहा, बी की क्षमता सी की 2/3 है। फिर क्या कहा है, वो जो बी की जो क्षमता है ना, सी का जो है 2/3 है, तो यहाँ से बी और सी का क्षमता निकल जाएगा। तो बी और सी का क्षमता क्या आ जाएगा, 2:3, ठीक है। तो ए बी सी का तीनों का क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो ए बी सी, ए का क्षमता क्या है 1, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता क्या है 3, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आ, देखिए बी यहाँ पे भी 2 आ गया, बी यहाँ पे भी 2 आ गया था, बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या कहा है कि तीनों किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर देता है, ठीक है। अगर तीनों मिलकर के काम करे, अगर तीनों ए और बी और सी अगर तीनों मिलकर के काम करता है तो उस काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ सब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू का टाइम बराबर क्या हो जाता है, होल वर्क, ठीक है। होल वर्क को हम डब्ल्यू से नोट करेंगे। तो इफिशियंसी टाइम किसका 20 तीनों का समय है, ठीक है। और इफिशियंसी देखिए 3 और 2 5 1 6, कितना आ गया 6 दूना का 12 है ना, 120 यूनिट काम आ गया टोटल, ठीक है। टोटल कितना आ गया 120 यूनिट काम आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया 120 यूनिट काम आ गया। पूछा है कि अलग अलग कितना दिन में करेगा, अगर ए करेगा तो टोटल 120 यूनिट है, ए का क्षमता 1, ठीक है। ए की क्षमता 1 तक एक उस काम कितना दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा, ठीक है। 120 दिन में करेगा। अगर बी उस काम को करे तो टोटल काम है 120 यूनिट, बी का क्षमता क्या है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60 दिन, ठीक है। 60 दिन में करेगा। अगर सी करेगा तो सी उस काम को करे तो टोटल काम है 120 यूनिट, ठीक है। सी का क्षमता कितना 3 तक, कितना आ जाएगा 40 दिन आ जाएगा, ठीक है। सी अकेले करेगा तो कितना आ जाएगा 40 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो 120 60 40, 120 60 40 क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर के काम करे तो पूरे काम को वह 6 दिन में समाप्त कर देता है। पूरे काम को वह 6 दिन में क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। क्या कह रहा है कि ए और सी की क्षमता ए प्लस ए और सी की क्षमता, ए और सी की जो क्षमता है ना, ए और जो सी की क्षमता है बी के कितना गुना है, बी के 3 गुना है, ठीक है। ए और सी की क्षमता बी के 3 गुनी, अगर बी को मान ले तो 1 तो ए और सी का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और फिर क्या कहा कि बी के 3 गुनी है, ए की क्षमता सी के 4 गुनी है। फिर कहा है कि जो ए की जो क्षमता है ना सी के 4 गुना है, ठीक है। अगर सी 1 है तो ए 4 होगा, ठीक है। सी 1 है तो ये 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे है जो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और सी का जो है, ए और सी का कितना योग 3 और ए और सी का योग यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5, ए और सी यहाँ पे भी है, ए और सी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ए और सी यहाँ पे 5 है और ए और सी यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। ए और सी यहाँ पे क्या है 3 है ना, ठीक है। देखिए ए और सी जो है यहाँ पे कितना है, ए और सी यहाँ पे 3 है
और ए और सी का योग यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या है 3 है, ठीक है, इसका क्या है 3 है। तो हम ए और सी को बैलेंस करेंगे। ए और सी इसमें 5 है तो इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, और इसमें 3 है तो इसमें यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम गुना कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें हम गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 5 है, तो इसमें हम गुना कर देंगे 3 से और इसमें गुना कर देंगे हम 5 से, ठीक है। तो 5 तिया के क्या आ गया 15, और यहाँ पे क्या आ गया 5, ये 4 तिया का 12 और 3। अब देखिए ए और सी का योग, देखिए ए और सी का योग 15 और ए और सी का योग 12 3 15 बराबर हो गया। तो हम यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाले थे, ठीक है, ए बी सी का रेशियो। ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो 12, ठीक है, बी का रेशियो कितना 5, सी का रेशियो कितना 3, ठीक है, ए बी सी का क्षमता आ गया, ठीक है। पूछा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर जो होगा, होल वर्क बराबर होगा एफिशिएंसी इनटू का टाइम बराबर का टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू का टाइम। तो टाइम किसका किसका, ये तीनों मिलकर के उस काम को 6 दिन में करता है। कौन मिलकर के, तीनों। तो तीनों का क्षमता से गुण, तो 12 5 17 3 20, ठीक है, 20 आ गया तीनों का क्षमता, तो 6 दूना का 12, 120 यूनिट टोटल काम आ गया, ठीक है, 120 यूनिट टोटल काम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 120 यूनिट, ए का क्षमता कितना है 12, ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी ए उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 10 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा था कि ए बी सी अगर किसी काम को करे साथ में तो 6 दिन लेता है। फिर क्या कहा था कि ए और सी का जो क्षमता है बी के 3 गुना, अगर बी को माने 1 तो ए और सी को हो गया 3, ठीक है। फिर कहा था कि ए की क्षमता सी के 4 गुना है, तो सी को 1 माने तो ए को 4 माने। अब देखिए यहाँ पे जो बैलेंस करना था ए और सी यहाँ पे भी है, ए और सी यहाँ पे भी। ए और सी का क्षमता का योग यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 3 है, हमको ए और सी को क्षमता क्या करना पड़ेगा बैलेंस। तो ए और सी का क्षमता का योग यहाँ पे 3 और ए और सी का क्षमता का योग यहाँ पे 5 है। इसका योग से इसमें गुना कर दिया और इसका योग से इसमें गुना कर दिया। अब देखिए ए और सी का जो क्षमता आ गया, यहाँ पे ए और सी दोनों का क्षमता 15 आ गया और ए और सी दोनों का क्षमता यहाँ पे भी 15 आ गया। ए और सी दोनों जगह सेम हो गया, ए का क्षमता 12, बी का क्षमता 5 और सी का क्षमता 3 आ गया। टोटल वर्क निकाली, ए का काम निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रश्न अच्छा था। देखिए क्या कहा है, ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिनों में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिनों में करता, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करता, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि ए और बी है, ठीक है, ए और क्या है बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, ए जो है 4 दिन कार्य करता है, ए कोई कार्य को ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद कार्य छोड़ करके चला गया। ए जो है कुछ काम किया, 4 दिन किया, उसके बाद चला गया। और बी जो शेष काम बी 18 दिनों में पूरा किया। शेष काम बी कितना दिन में पूरा किया, 18 दिन में पूरा किया। फिर दूसरा कंडीशन जो किया है, कह रहा कि यदि ए 6 दिन काम करता, यदि ए 6 दिन काम करता तब बी शेष काम को 12 दिन में कर लेता, ठीक है। यदि ए जो है 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य भी 12 दिनों में करता। कह रहा है यहाँ पे 2 कंडीशन दिया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, पहला है कि अगर ए जो है 4 दिन काम करने के बाद चला जाता है तो जो काम बच जाता है शेष काम बी 18 दिन में करता है, ठीक है। कहा फिर दूसरी बार कहा कि यदि ये 6 दिन बाद कार्य छोड़ करके जाता तो शेष कार्य को भी 12 दिन में समाप्त कर देता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अंतर कितना का है 2 का, और यहाँ पे अंतर कितना का है 12 6 कितना है 12 6 18, ठीक है, 6 का। तो देखिए ए का 2 दिन, अगर ए का 2 दिन का काम
अगर ए 2 दिन ज़्यादा करता तो बी को 6 दिन कम समय लगता। देखिए यहाँ पे जो है अगर ए 2 दिन ज़्यादा दिन काम करता तब बी को 6 दिन कम समय लगता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए अगर 2 दिन ज़्यादा दिन काम करता तो बी उस काम को 6 दिन कम समय में करता, तब बी का 6 दिन यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए और बी का क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ए और बी का क्षमता निकालेंगे, ए और बी का क्षमता, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कट जाएगा 3 दूना का 6, ये कट गया तो क्या आ गया 3:1। ए और बी का देखिए ये क्षमता आ गया। ठीक है, ए और बी का क्षमता आ गया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, फुल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे जो है ए जो है कितना दिन काम किया है, ए देखिए यहाँ पे जो है ए जो है 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ करके चला, तो हम देखेंगे ए का क्षमता क्या है 3, यानी ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो हम देखेंगे कि ए 4 दिन में कितना यूनिट काम किया। तो ए का 3 यूनिट काम, एक दिन में 3 यूनिट, तो कितना दिन काम किया, 4 दिन, तो कितना यूनिट काम किया, यानी 12 यूनिट काम करके ए चला गया था। ठीक है, 12 यूनिट काम करके चला गया था। ठीक है, उसी तरह बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, लेकिन काम को वह कितना दिन में समाप्त किया शेष काम को, 18 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 18, यहाँ पे क्या आ गया 18। तो देखिए ए किया था 12 यूनिट काम और शेष काम को बी किया 18 यूनिट काम, शेष काम कितना किया बी 18, तो 18 12 30, यानी टोटल काम कितना आ गया 30 यूनिट काम आ गया हमारा। ठीक है, ये क्या आ गया टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या आ गया टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या आ गया 30 यूनिट काम आ गया। ठीक है, टोटल वर्क क्या आ गया 30 यूनिट। देखिए यहां से इसको एक बार फिर से कह रहा है कि ए जो है 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ करके चला गया था। ठीक है, शेष काम को बी 18 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 1, बी ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा 12 यूनिट। ठीक है, और शेष काम को बी जो है 18 दिन में समाप्त किया। बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता था, 18 दिन में 18 यूनिट काम किया, तो 18 12 30 यूनिट टोटल काम था। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, क्या पूछा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए और बी का हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है 30 यूनिट। ठीक है, और ए की क्षमता क्या है 3। ठीक है, ए की क्षमता क्या है, तो कितना दिन ए को लग जाएगा 10 दिन। बी उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 30 यूनिट, बी का क्षमता क्या है 1, तो बी को क्या लग जाएगा 30 डे। ठीक है, बी को लग जाएगा 30 डे, यानी 10 और 30। ठीक है, 10 और 30, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है, इसलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। कह रहा है ना कि ए की जो कार्य क्षमता है ना बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी, अगर ए 1 है तो ये क्या है इफिशियंसी। ठीक है, फिर क्या कहा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, ए की जो कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, कौन लेता है ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो देखिए ये जो टाइम का अंतर दिया था, हम यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए इफिशियंसी को हम अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1:2 का 3, ये क्या आ गया टाइम का रेशियो। देखिए समय में अंतर कितना का 2 का, 1 और 3 कितना का अंतर, अनुपात में समय का अंतर 2 का, लेकिन दिन में अंतर कितना का 60 डे का। 1:1 बराबर कितना निकले, 1 बराबर क्या आएगा 30 दिन, 1 बराबर आ गया 30। तो देखिए टाइम ए का जो टाइम आ गया क्या आ गया 30, और बी का जो टाइम आ गया कितना आ गया 90। ठीक है, तो देखिए ए जो है बी से 60 दिन कम समय ले रहा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क क्या लेगा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क ए का टाइम है 30 और बी का टाइम है 90, तो 30 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90 यूनिट, यानी टोटल वर्क क्या है 90 यूनिट। और ए और बी का क्षमता यहाँ पे पहले से दिया हुआ है,
तो ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में कर देगा, ये निकल जाएगा। तो 90 बटे का कितना, 3 और 1 4, क्या आ जाएगा 22.5 दिन, है ना। 90 में हम 4 से भाग देंगे तो 22.5 दिन आ जाएगा, ठीक है। 22.5 डे, है ना, 22.5 डे। 90 में हम 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5 दिन आ जाएगा, ठीक है। 22.5 दिन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब देखिए ये अलग अलग टाइप है, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 6 था, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।